मेरे मुंह से झाग आ रहे थे। एंड देयर वी गो, मेरे घर से मैं उठ नहीं रही थी, सीढ़ियों पर भट भट 3 बार मेरा सिर लगा है कि मैं अभी भी मतलब किसी सपने में हूँ, एंड सपने में से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? अब देखो भाई, एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी होगी, मुझे समझ नहीं आता मैं कैमरे के इस साइड देखूं कि अपने आप को देखूं कैमरे में। एनीवेज, 1 मिनट मैं माइक लगा लूं क्योंकि उससे वॉइस थोड़ी ठीक हो जाती है, बट ऐसे भी मेरी आवाज ठीक है अभी के लिए। सो गाइज, टुडे इज माय बर्थडे। यस, आई नो, बट इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरा रियल बर्थडे आज नहीं है, बट आई डू सेलिब्रेट माई बर्थडे पिछले कुछ सालों से आज के दिन। और ऐसा क्यों है, इसकी स्टोरी मैं आपको मेकअप करते हुए बताऊंगी। एंड आज मेरे बाल इतने ज्यादा ऑयली हो रहे हैं ना, एंड जो मैं बोल रही हूँ, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरा व्लॉग में बोलने का तरीका, एज इन कि मैं जितना हेजिटेट हूँ कि पहले मैं पता है ऐसे सोचती थी यार क्या चीज़ बोलूँ क्या चीज़ ना बोलूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे किसी रिलेटिव ने देख लिया, रिश्तेदार ने देख लिया, तो क्या सोचेंगे कैसी लड़की है। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैं तुम लोगों के ऐसे सामने नहीं हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें दिख रही हूँ व्लॉग में, या जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ, बहुत तुम्हें ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड ये ऐसी भी है, दैट मीन्स तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है। ऐसी हूँ मैं, वैसी ही रहती हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। अगर मेरा मूड अच्छा है तो आई डोंट केयर कि मेरे सामने कौन है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं वैसी ही रह के दिखाती हूँ। और बस ये बात है कि पहले मैं थोड़ा सोचती थी कि यार व्लॉग में मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखना है, मुझे बहुत अच्छे से बोलना है, बट नाउ आई रियलाइज्ड ओरिजिनलिटी के अलावा कुछ नहीं दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो मोर ओरिजिनल यू आर, मोर वैल्यूड you are, and I think people will maybe relate with me more only and only if I will be my own version. ओके, तो आज हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप। साथ में मैं शेयर करूंगी मेरी स्टोरी कि आज मेरा बर्थडे क्यों है, क्यों मैं अपना बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट करती हूँ, एंड लॉट मेनी थिंग्स। तो मैं आती हूँ 2 मिनट में ड्रेस पहन के, और गेट पे कोई आए। बाय बाय। हाँ जी गाइज, आई होप आई एम क्लियरली विजिबल। आई थिंक आई शुड स्विच ऑन टू द बैक कैमरा बेसिकली फॉर दिस व्लॉग शूटिंग, बट आई थिंक आई एम गुड लाइक दिस एज वेल। हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़े दिन आपको काम चलाना पड़ेगा बैड बैकग्राउंड से। मे बी क्वालिटी बहुत डल आ रही होगी, पर आपको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको मेरी बातों से फर्क पड़ना चाहिए। आई विल नॉट लीव इवन अ सिंगल थिंग, ठीक है। बेसिकली एक सेकंड यार, एक तो सर्दियों में ना मेरी स्किन सुपर से डुपर ड्राई होती है, पर उससे पहले हम आपको स्टोरी बताएंगे कि क्यों मैं अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट करती हूँ। और प्लस मेरा बर्थडे आता है जुलाई को भी, ठीक है। और मैं आज क्यों सेलिब्रेट करती हूँ उसके पीछे की स्टोरी बताऊंगी, एंड आई हैव माई ओन रीजंस फॉर इट। लोगों को ये बात बहुत इलॉजिकल भी लग सकती है, कोई बात नहीं, लगने दो। मुझे खुशी मिल रही है, मैं अपने ओरिजिनल बर्थडे से ज्यादा आज खुश हूँ। आई डोंट नो व्हाई, सो इफ आई एम हैप्पी देन आई एम हैप्पी। ओरिजिनल बर्थडे पे सिर्फ और सिर्फ मैं रोती हूँ, रोना गाना करती हूँ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आई थिंक आज मैं हैप्पी हूँ तो आई शुड सेलिब्रेट इट। वैसे तो बर्थडे इज समथिंग मैं मानती नहीं हूँ कि जो आपको कोई एक पर्टिकुलर दिन अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर एक दिन बर्थडे की तरह होना चाहिए जिंदगी में। रुको यार, लाइटिंग इशू लग रहा है मुझे। यस गाइज, सो आई बिलीव कि हर एक दिन ना बर्थडे की तरह ही होना चाहिए। भाई ये लाइटिंग की ऐसी की तैसी क्यों मरे जा रही है बार बार। अब ठीक है ये लाइटिंग। हर एक दिन आपका बर्थडे की तरह होना चाहिए, आप हमेशा खुश खुशहाल रहने चाहिए। बट अब मैं स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे की, व्हाइल आई डू माई मेकअप, और वो ये है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कोई मेकअप करते हो इज कि आपकी स्किन अंदर से ग्लो करनी चाहिए। टिल द टाइम यू आर नॉट ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, तब तक कुछ नहीं होगा। एंड उसी मैं भी कुछ सालों से ही करने लगी हूँ। जो लोग मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, और वो जानते भी होंगे कि वाई डू आई डू सच थिंग्स। बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। अगेन आप ये बात और ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो ये बात शुरू हुई थी आज से। देखो मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, मुझे हिसाब लगाना थोड़ा कम आता है, तो तुम लोग हिसाब लगा लेना। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तो 11th स्टैंडर्ड में हुआ कुछ ऐसा था कि आज के दिन, या कि क्रिसमस से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्रिसमस की रात को मैं गई थी चर्च, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चर्च वगैरह गई थी। अच्छे से हमने क्रिसमस वगैरह का जो भी था सीन वो करा। कुछ बड़ा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं था, बट वी वेंट, पास में एक चर्च है, वहां पर देख के आए कैसे सेलिब्रेट हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने क्रिसमस का बता दिया। मैं सुबह उठी
सो मेरा मेरे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं, मूवी देखने का प्लान बन रहा था बेसिकली, एंड आई नीडेड परमिशन अपने घर वालों से। ऑफ कोर्स मैं आज तक परमिशन लेती हूँ, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी हॉ अबाउट इट। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। एक तो यार ये मुझे भूलने की बीमारी। ओके, कट शॉर्ट करके बताती हूँ। फिर क्या हुआ कि मम्मी कहने लगे कि नहीं हम लोग मामा के यहाँ जाएंगे तो तू चल। बट मुझे मामा के यहाँ नहीं जाना था, मुझे जाना था अपने किसके दोस्तों के साथ, ठीक है, मूवी देखने। आई वॉज लाइक नहीं भाई मुझे तो जाना है, मम्मी आप कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी और मम्मी की एज यूजुअल बहस हो गई है। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बहस होती रहती है, ठीक है। तो एंड आई थिंक हर एक किसी माँ बेटी की होती है। तो बहस हुई तो मम्मी ने कहा एक काम कर तू नहाने जा, बाद में देखेंगे। और मम्मी ने कहा तू नहाने जा अभी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बाथरूम में जब गई ना तो मैं काफी गुस्से में थी इनफैक्ट, और मैंने ना गीजर ऑन कर रखा था। हमारे यहाँ है गैस का गीजर, तो उससे क्या होता है ना, वो फ्लेम अप होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो भी उसकी ऑक्सीजन नहीं, मतलब जो भी उसके वो होते हैं गैसेस होती है वो रिलीज होती है। एंड इट वाज अ मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू। मुझे बहुत बार पहले भी ऐसा हुआ था कि जब मैं नहा के निकलती थी तो वो गैस इनहेल करती थी, तो मुझे काफी ऐसा लगता था क्या कहते हैं, चक्कर सा आता था। एंड मैंने कभी ये चीज नोटिस इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट उस दिन मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप्ड अप थी, दिमाग एकदम गर्म था। मैं गई वॉशरूम में एंड मैं सिर्फ खड़े होकर सोचने लगी कि यार जाऊंगी नहीं जाऊंगी, यही इतना ही मैं सोच पाई थी। एंड आई थॉट ऑफ ब्रशिंग माई टीथ। एकदम से मुझे चक्कर बहुत तेज है क्योंकि बहुत टाइम से वहां पर नल चल रहा था एंड बहुत ज्यादा जो गैस थी ना वहां पर जमा हो गई थी, और कोई वेंटिलेशन का वो नहीं था वहां पर। सिर्फ एक विंडो थी जहां से वेंटिलेशन हो भी जाता नहीं भी होता। भाई उस दिन मेरी किस्मत में लिखा ही था, ठीक है। अब ये हुआ तो मेरे को एकदम से चक्कर आने लगे। मैंने कुछ भी नहीं करा था तब तक, नॉट इवन। तो ऐसा हुआ, एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट, मैं पहले आई मेकअप करूंगी। तो जब ऐसा हुआ कि मेरे को चक्कर आने लगे तो मैंने ना हल्का सा आवाज दिया बाहर अपने भाई को कि तू मैं मतलब पता नहीं कैसे ही दिया, मतलब हेल्प के लिए। और मैं इतना भी कॉन्शियस उसमें नहीं थी, एकदम से बहुत ज्यादा हो गया था मुझे चक्कर आना कि मैं उसको ये बोल सकूं कि भाई तू मेरी हेल्प करे कुछ भी। बट हल्की सी मैंने आवाज दी होगी, इतने में आई फेंटेड। अब भाई देखो, पानी तो मैंने बंद कर दिया था टाइम से। मम्मी मैं वो वाली बात बता रही हूँ, मैं आज बर्थडे क्यों मनाती हूँ अपना, और मैं कैसे बेहोश हुई थी, इन लोगों के भी काम आएगा। भाई ये क्या कर लिया मैंने अपनी आंखों पे। एनीवेज ठीक है, तो मैंने उसको आवाज दी होगी बट उसने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे बाहर टीवी चल रहा था। पापा जी जो थे खाना खा रहे थे और मम्मी ऊपर वाले फ्लोर पे कपड़े धो रही थी, ठीक है, हमारे 2 फ्लोर है। तो ये इतना हुआ एंड मैं बाथरूम में फेंट हो गई। अब बहुत देर हो गई भाई, कम से कम ना पानी की गिरने की आवाज आ रही है ना पानी चल रहा है। मैं तो बेहोश हो चुकी थी, मुझे कुछ नहीं पता था वहां पर, ठीक है, ना पानी चल रहा है। बहुत देर हो गई, लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। मैं उसी गैस में, क्योंकि इतना अच्छा वेंटिलेशन नहीं था, उसी गैस में जो वहां पर थी उसी में मैं सांस ले रही हूँ और वहीं पर मैं फेंट हो चुकी हूँ। मेरा ऑक्सीजन एंड ऑल्सो आई हैव ब्रीदिंग इशूज, मुझे सांस लेने में बहुत जल्दी दिक्कत होती है अगर मैं बहुत ज्यादा उसमें हूँ। तो मैं हो गई बेहोश। अब भाई बहुत देर हो गई, मुझे मैं निकली ही नहीं। तो मेरे पापा को लगा कि शायद अंदर ना बहुत देर से नहा रही है तो गुस्से में है इसलिए निकल ली। मेरे पापा ने मुझे आवाज लगाई, मुझे को घर में दिशा बोलते हैं, ठीक है। पापा ने बोला दिशा दिशा नॉक करा, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी होश थी, ठीक है। तो मेरा भाई भी आया, तब तो अंशु बहुत छोटा था। एंड माइंड यू हिसाब लगा लेना ये जब मैं 11th क्लास में थी तब की बात है, ठीक है। तो इन लोगों ने मुझे आवाज लगाई, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। पापा ने दोबारा आवाज लगाई, पापा ने सोचा कि शायद गुस्से में इस वजह से नहीं करी। पापा ने थोड़ा डांट के मुझे आवाज लगाई। पापा मुझे यूजुअली डांटते नहीं है बट हाँ थोड़ा टाइट हो गए। जब मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया और थोड़ा सा मम्मी पापा ने हल्ला, अंशु और पापा ने, अंशु ना मैंने बोला, हल्ला गुल्ला करा थोड़ा सा, तो मम्मी नीचे आई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे गेट नहीं खुल रही है, पता नहीं क्या हो गया फलाना ढिमका ना एंड ऑल दैट स्टफ। मम्मी ने कहा गेट तोड़ दो, और थैंकफुली हमारा ज़्यादा भारी गेट नहीं था, है ना। तो पापा ने क्या काम करा कि पापा ने कहा ठीक है गेट तोड़ देते हैं। जल्दी से उन लोगों ने एक्शन टाइम से ले लिया, नहीं तो मैं आधी हानि बैठी होती। गेट तोड़ा तो गेट ना हमारा ऐसा थोड़ा ब्लॉक्स में बना हुआ, तो उसमें से एक ब्लॉक टूट गया बाथरूम का जो गेट था, और उसमें देखा मम्मी ने झाँक के तो मैं वहां पर बेहोश पड़ी थी फुल। अपनी मेरी दुनिया चल रही है, ठीक है। वो तो थैंकफुली मैंने गीजर का पानी बंद कर दिया था, जैसे मुझे लगा कि मैं चक्कर आ रहा है, और सहारा लेके मैं बाथरूम, मतलब वो जो हमारा वॉशरूम है ना काफी छोटा है, तो अगर मैं उल्टी साइड गिरती ना, मतलब अपोजिट साइड, जैसे मैं अगर ऐसे करके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे इतना था कि यार अगर मैं गिरूंगी ना ज्यादा चोट लगेगी, तो उतने चक्कर आने में मुझे याद है रियलाइजेशन था कि मैं बैठ जाती हूँ किसी चीज का सहारा ले लेती हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। बट उसके बाद मैं बेहोश ही हो गई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं उल्टी साइड गिरती ना तो मैं उस साइड वो था पॉट था, मैं सीधे भट देनी उसमें जाके लगती है, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो सकता था, बट गॉड सेव्ड मी, ठीक है। एनीवेज एंड भगवान जी ने अच्छे से उनको रियलाइजेशन भी करा दिया। अब इन लोगों ने देखा कि मैं बेहोश हूँ, सब एकदम पैनिक वैनिक हो गए। मामी हमारी नीचे रहती थी सबसे नीचे उस टाइम पे, और फिर अंशु गया भाग के, तो नीचे एक अंकल आए हुए थे, मामी के घर पे काम चल रहा था, कारपेंटर अंकल, उन्होंने और सबने, मतलब पापा ने मुझे फिर वॉशरूम से बाहर निकाला। मुझे 1 मिनट गाइस लव आ गई है ना। तो मैं वहां तक पहुंच गई जब ये लोग नीचे रहते थे, तो अंशु भाग के गया कि दीदी को कुछ हो गया है। उस बीच में पापा मम्मी ने मेरे को सारी चीज़ ट्राई करी, पानी छिड़कने की कोशिश करा पहले, क्योंकि यार जब आप बेहोश होते हो तो आप अपना वेट खुद नहीं देखते हो, तो आपका वेट और ज़्यादा डबल हो जाता है बेसिकली, ठीक है। मम्मी पापा ने मुझे जैसे तैसे बाहर खींचा वॉशरूम के, और बहुत कोशिश करी, मतलब मेरे ना ऐसा मम्मी बताती है कि एकदम दांत ऐसे टाइट हो गए थे, एंड उन्होंने मेरा मुंह खोलने की कोशिश करी, ऐसे पूरा जबड़ा एकदम टाइट हो गया था, एंड मेरे मुंह से झाग आ रहे थे। एंड देयर वी गो, मेरे घर वालों को स्पेशली मेरे पापा को लगा कि मैंने अपने आप ही कुछ कर लिया, समझ जाओ। मैं वर्ड यूट्यूब पे नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है।
उन्हें लगा कि मैंने डीप कर लिया बेसिकली। और भाई क्योंकि मैं लड़के गई थी एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे ही थे, तो उनका लगना लाजमी भी था। मेरे मुंह से झाग आए थे उस टाइम पे, क्योंकि ये था, हो भी सकता है, ठीक है, जो गया। फिर इन लोगों ने देर नहीं करी, नीचे से सब लोग आए और मुझे इन लोगों ने गाड़ी में भरा और ले गए, ठीक है। जब ये मुझे लेके गए, भाई एक तो उस टाइम पे जो हमारे पास कार थी ना, वो थी नहीं, वो मामा अपने काम से कहीं लेके गए थे, ठीक है। और जो गाड़ी हमारे पास थी वो कभी स्टार्ट नहीं होती टाइम से। भगवान उस दिन मुझे बचाना ही चाहते थे, वो टाइम से स्टार्ट हो गई, ठीक है। सब रो रहे हैं, मम्मी भी रो रो के बुरा हाल हो रहा है और सब कुछ हुआ पड़ा है, ठीक है। और टाइम से स्टार्ट हो गई। और सबसे फनी, मैंने वो सारी क्लिप्स देखी है कि मुझे कैसे लेके गए, भाई ये लोग कैसे लेके गए, इनसे मैं उठ नहीं रही थी, सीढ़ियों पर भट भट 3 बार मेरा सिर लगा है। मैंने कही यार मैं बेहोश थी, मुझे तब भी होश नहीं आया, मेरा 3 बार सीढ़ियों पर भट 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 ऐसे सीढ़ियों पर सिर लगा, ठीक है। फाइनली ये लोग मुझे ले गए, वहाँ मुझे एडमिट वगैरह करा पास के हॉस्पिटल में। एंड सॉरी, अच्छा ये एक मैं स्मॉल लेयर लगा रही हूँ अपने मेकअप के लिए, मैं ये पक्की वाली लेयर नहीं लगा रही, ठीक है। पता नहीं। तो ये लोग मुझे ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करा, हॉस्पिटल वालों को भी लगा कि मैंने कुछ खा पी लिया है मेरे ही। और उसके बाद हाँ मुझे होश आया, तब मुझे बहुत ठंड लग रही थी। एंड मुझे ना जब होश आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी मतलब किसी सपने में हूँ, एंड सपने में से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बहुत तेज, इतनी तेज कि जो मेरे आसपास के बेड वाले थे ना उस वार्ड में जो पूरा था, वो भी मेरे पास आ गया अपनी बीमारी को भूल के। मैं इतना रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी सामने से। फिर मैंने देखा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जब मैं उठी ना, मुझे होश आने लगा, तो मेरे दिमाग में सारी चीजें रिवाइंड हो रही है जो सुबह से हुई थी। बीएड मेरे ताऊ से बात करना, मैंने सुबह सुबह करी थी, फिर मैंने चाय और बिस्किट खाया था, एंड फिर मेरी मम्मी से लड़ाई हुई थी एंड ऑल दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस सपने से निकल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे निकलना है। आई वाज क्राइंग सो बैडली उस टाइम पे। फिर अच्छा ये बहुत लंबी हो जाएगी, 15 मिनट की हो भाई, इसका सेकंड पार्ट आएगा गाइस। ओके जल्दी खत्म कर देती हूँ। फिर वहाँ गई, फाइनली मैं बच गई। डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत कम ऑक्सीजन बची थी थोड़ा। तो फाइनली मुझे होश आया, मैंने बहुत रोना धोना करा, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मेरा जो भी था ट्रीटमेंट हुआ, उन लोगों ने मेरे से बहुत उगलवाने की कोशिश करी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है, कि तुमने क्या खाया था क्या खाया था। मुझे समझ नहीं रहा, भाई मेरे से पूछ क्यों रहे हैं कि मैंने क्या खाया था। मैंने कहा मैंने चाय और बिस्किट खाया था, उसके अलावा तुमने अपने आप को मारने की तो कोशिश नहीं करी। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगी भाई, क्या हो गया है। अब ये सारी चीजें जब हुई तो मैं बाद में मुझे हंसी आती है, उस टाइम मुझे समझ नहीं रहा। डॉक्टर बार बार मेरे से पूछ रहा है तुमने कुछ खाया क्या। मैंने कहा हाँ जी मैंने चाय और बिस्किट खाया था, और वो डॉक्टर मेरे से कुछ और सुनना चाह रहा था। ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम मी एनीवेज। तो जब इतना कुछ हुआ फाइनली, फिर अगले दिन मैं डिस्चार्ज होकर आ गई थी, क्योंकि उन्हें मेरी बॉडी में कुछ मिला ही नहीं। अगर मैंने कुछ खाया होता भाई तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी में तुम्हें मिलता। तुमने मेरे सारे टेस्ट कराए, मैं खुद बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। इट वाज जस्ट दैट मैं वॉशरूम में थी, बहुत सारी गैसेस उस गीजर में थी, वेंटिलेशन नहीं था। एंड उसी रात को मेरे पापा ने वॉशरूम में फिर वेंटिलेशन का जुगाड़ करा, एग्जॉस्ट फैन और ऑल दैट स्टफ लगाया। अब उस दिन से आई सी कि मुझे दूसरा जन्म मिला है, क्योंकि जैसे ही मुझे होश आया आई क्राइड। दीज आर माय लॉजिक्स बाय द वे, ठीक है। अगर मेरा उस दिन मरना लिखा होता, ठीक है, तो मैं मर जाती। टाइम लेट पहुंचती है, कुछ भी हो सकता था, बट गॉड सेव्ड मी फॉर सम रीजन। और उस दिन से मैंने अपने आप को एक चीज कहा कि भाई दिशा, पास्ट में फ्यूचर में रहना छोड़ दे, आज की जिंदगी है आज जी। एंड तो जब मुझे होश आया उस और मुझे तो लाइफ में कितना कुछ करना था। मैं अगर आज चली जाती तो क्या होता, सब कुछ धरा का धरा रह जाता। तो उस दिन से माय लाइफ हैज चेंज्ड सो मच, एंड दैट इज व्हाई आई सेलिब्रेट दिस डे एज माय बर्थडे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म ही हुआ है। गॉड सेव मी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था उस दिन, ठीक है। वो गाड़ी जो कभी टाइम पे स्टार्ट नहीं होती थी भाई, लिटरली वो उस दिन एक बार में स्टार्ट हो गई, बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है वो लाइफ मुझे भगवान जी ने दी है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने बहुत जो भी था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट तो तब से मैं ये बोलती हूँ कि यार आज मेरा बर्थडे है, 26 दिसंबर इज माई सेकंड बर्थडे। आई विल सेलिब्रेट इट नो मैटर लोग क्या कह रहे हैं, आई डोंट केयर। ये मेरे लॉजिक है, मुझे खुशी देते हैं, एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट, एंड आई सिंपल एज दैट। तो ये थी पूरी कहानी मेरे आज के बर्थडे सेलिब्रेशन की, कि मैं क्यों आज के दिन ये बोलती हूँ कि मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे जो ओरिजिनल है वो 9 जुलाई को आता है, बट उस दिन के बाद आई एम सेलिब्रेट एज इन सेंस मैं बोलती हूँ यार मेरा बर्थडे मुझे विश करो। मैं उसी तरह से आज के दिन भी खुश होती हूँ, क्योंकि भाई ठीक है मैंने तुम्हें लॉजिक बताई दिया। तो ये थी पूरी कहानी। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक सबक है भाई, लाइफ बहुत छोटी है, मत वेस्ट करो, पास के ट्रॉमास के साथ मत रहो। ये जो लाइफ है ना अपने ही कंट्रोल में है, तुम्हें दुखी होना है तुम्हें खुशी होना है, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हाँ दुख होता है, पर उस आदत हो जाती है सब चीज़ों की धीरे धीरे। तो यही था मेरी कहानी, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी कि भाई डोंट वेस्ट योर लाइफ लोगों के पीछे, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या बस यही कहानी थी। अब हो गया, अब मैं मेकअप कर लेती हूँ। खैर मेरे ओरिजिनल बर्थडे पे ही मेरे को इतना चाव नहीं होता, तो ये वाले बर्थडे पे तो कैसे होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बर्थडे पे मैं ज़्यादा खुश हूँ। ये जो लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बट मेरे लिए बहुत कुछ है। हेलो गाइस, ठीक है, अब मैं मेकअप करती हूँ फिर बताऊँगी। सो गाइज, अरे यार बैटरी लो हो गई मेरे फ़ोन की। तो मैंने अपना शूट खत्म कर लिया है, मेकअप कर लिया था मैंने, जैसे आपकी अपनी पूरी स्टोरी बताई कि क्यों मैं आज के दिन अपना बर्थडे सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। कुछ लोगों को लॉजिकल लगेगा, कुछ लोगों को इलॉजिकल लगेगा, बट एनीवेज आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग, सो आई शेयर इट विद यू। अब नेक्स्ट व्लॉग पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है, दिस इज समथिंग हाउ माई मेकअप टर्न्ड आउट। मेरी रील देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाना, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस। चलो क्रिसमस छोड़ दो, अभी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है।
अगर मैं उसके बाद शायद व्लॉग लाऊंगी तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।